हेलो फ्रेंड्स, आज हम देखने वाले हैं कि हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप तो करता है, लेकिन उस ब्लड को पंप करने के लिए उसको एट्रियम और वेंट्रिकल्स के कॉन्ट्रैक्शन की ज़रूरत है। जब वो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे तभी तो वेंट्रिकल्स क्लोज एंड ओपन होंगे और ऐसे ही एट्रियम क्लोज एंड ओपन होंगे। तो इसी के लिए इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस की नीड होती है। तो वही इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हार्ट की वॉल्स को कहाँ से मिलते हैं उसी के बारे में आज हम देखेंगे। वो हमारी डिफरेंट डिफरेंट नोड्स होती हैं। अब ये नोड्स जो होती हैं वो नोडल टिश्यूज़ कहलाती हैं। नोडल टिश्यूज़ क्या होते हैं? हमारा हार्ट मायोजेनिक है। मायोजेनिक हार्ट मीन्स उसके अंदर मायोकार्डियल सेल्स हैं। जो मायोकार्डियल सेल्स होती हैं हार्ट की, उनका काम होता है कॉन्टीन्यूसली बीटिंग का। तो उनमें से जो कुछ सेल्स होती हैं वो मोडिफाइड होके नोडल टिश्यू में कन्वर्ट हो जाती हैं। वही नोडल टिश्यू हैं ये एसे नोड, एवी नोड, बंडल ऑफ हिज एंड हमारे पुरकिंजे फाइबर। इन्हीं के बारे में आज हम देखेंगे कि जो सबसे फर्स्ट ऐसे नोड होती है, ये इसे हम इसकी फुल फॉर्म होती है साइनो एट्रियल नोड, जो कि राइट एट्रियम के अपर पार्ट पर लोकेटेड होती है। जो साइनो एट्रियल नोड है इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये इम्पल्स जनरेट करता है। प्रेजेंट इन राइट एट्रियम, जनरेट इलेक्ट्रिक सिग्नल्स दैट कॉज द अपर हार्ट चैम्बर्स एट्रिया टू कॉन्ट्रैक्ट। तो जो एट्रिया है उसके कॉन्ट्रैक्ट होने से जो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल तक पहुंच जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे एवी नोड की। जो हमारी एवी नोड है इसकी फुल फॉर्म है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, और ये प्रेजेंट होती है लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम, दिस। तो ये यहाँ प्रेजेंट होती है। आल्सो कॉल्ड द रिजर्व पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्योंकि क्योंकि जो ये है रिजर्व पेस मेकर, हम इसे क्यों कहते हैं? क्योंकि बाय चांस जब हमारी ऐसे नोड है अगर वो फेल हो जाती है तो उसका वर्क ए बी नोड कंप्लीट करती है। तो फिर इसे इसलिए हम रिजर्व पेस मेकर ऑफ हार्ट भी कहते हैं। आल्सो कॉल्ड पेस सेटर बिकॉज सेंड इम्पल्सेस फ्रॉम ऐसे नोड टू बंडल ऑफ हिज। तो जो इम्पल्स आते हैं उनको ये ऐसे नोड से लेके नेक्स्ट जो हमारा नोडल टिश्यू है बंडल ऑफ हिज वहाँ तक सेंड करता है। तो नेक्स्ट हम इसी की बात करेंगे जो कि हमारा बंडल ऑफ हिज, ये हमारी एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल कहलाता है। क्योंकि ये बीच वाली जो वेंट्रिकल सेप्टम्स होती हैं वहाँ प्रेजेंट होता है। तो अराइज फ्रॉम एवी नोड एंड डिवाइड्स इनटू राइट एंड लेफ्ट बंडल। यहाँ से अराइज होके, ये एवी नोड से अराइज होके राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर वॉल्स तक जाता है। तो ब्रांच divides into right and left bundle branch in the anterior half of the inner ventricular septum that helps heart muscle to contract, जो कि हार्ट की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने में मदद करता है। अब जो हमारा नेक्स्ट है वो है हमारे पुरकिंजे फाइबर। पुरकिंजे फाइबर की बात करते हैं हम। तो पुरकिंजे फाइबर हमारे होते हैं जो ये वेंट्रिकल वॉल्स जो हमारा बंडल ऑफ हिज है और आगे जाके डिवाइड जाता है टू पार्ट्स में, ये आगे जाके बनाते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। तो इनका काम होता है क्या? इम्पल्स को वेंट्रिकुलर वॉल्स तक पहुंचाना। तो थिक एंड इम्पल्स ट्रेवल वेरी क्विकली, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड, प्ले अ मेजर रोल इन इलेक्ट्रिकल कंडक्शन एंड प्रोपिगेशन ऑफ इम्पल्सेस टू द वेंट्रिकुलर मसल्स। वेंट्रिकुलर की मसल्स तक इम्पल्सेस को पहुंचाते हैं। प्रेजेंट ओनली इन एप्स एंड मेमिलियन बर्ड्स हार्ट्स। ये ओनली जो हमारे एप्स यानी कि जो बर्ड्स हैं एंड मैमल्स, उनके हार्ट में प्रेजेंट होता है। तो इसी की वजह से जो हमारे ये एट्रियम्स एंड वेंट्रिकल है ये कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, जिससे कि ब्लड आगे एट्रियम से वेंट्रिकल में आता है और देन वो वेंट्रिकल से हमारी पल्मोनरी आर्टरी में, और इसी के थ्रू वापस से हमारा ब्लड जो है ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल में आने के बाद अओर्टा से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाता है। ओके, थैंक यू।